Hey everyone, so this is Anirudh, founder of Code and Debug, and welcome to one of the most advanced Python DSA course. Yes, चाहे आप अगर आप YouTube पे देख रहे हो या फिर जीरो टू हीरो का कोर्स आप कर रहे हो, सो इतने इन डेप्थ पाइथन में DSA कोई नहीं करवाने वाला आपको. ओके आप कहीं पे भी YouTube पे चले जाओ या कहीं पे भी पेड कोर्स देख लो, 400 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन कोई नहीं करवाने वाला लीड कोड पे. एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस कोर्स. मैं आपको पहले भी बोल रहा था, अभी भी बोल रहा हूँ. एंड वंस अगेन वी आर डूइंग अनदर क्वेश्चन विच इज द सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे. वंस अगेन द प्रोसीजर वुड बी द सेम. प्लीज मेक श्योर एक बार पूरी वीडियो क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन कहना क्या जाता है, एंड एक बार वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करो, क्योंकि मैं इस पे इसलिए इतना बोल रहा हूँ आपको. अगर आप मेरा सॉल्यूशन देख रहे हो बस कर रहे हो तो डेट मीन्स आप बेसिकली रट्टा मार रहे हो. वो मत करो, कोई फायदा नहीं है. थोड़ा अटेम्प्ट करो, 15-20 मिनट दो कि हाँ भाई कैसे इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलेगा, क्या होगा, या क्या सॉल्यूशन इसका है या नहीं. सो प्लीज मेक श्योर टू अटेम्प्ट दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गिवन अ नम्स एंड याद रखना इट कैन बी रोटेटेड. अभी रोटेटेड पे क्या है वो बाद में मैं आऊँगा, बट इतना याद रखना एवरी एलिमेंट वुड बी अ यूनिक एलिमेंट्स. यहाँ पे आपके डुप्लीकेट्स नहीं है. एंड ऑब्वियसली इट वुड बी अ सॉर्टेड एरे. सो 1 4 5 6 8 9 10 15 20 आपको दिया हुआ है. एक टारगेट की वैल्यू दी जाएगी, लेट्स सपोज 6. सो यू जस्ट नीड टू रिटर्न कि 6 कौन से इंडेक्स पे आ रहा है. So for example 6 is at third index, so इसका आउटपुट क्या होगा 3. You just return 3, as simple as this. Next 15 8th index पे आ रहा है, so just return 8. That would be a simple solution. Next, let's suppose if you're given target is equal to 13. Now I know कि 13 यहाँ पे exist नहीं करता, तो just return -1, as simple as this. तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था, बट डोंट नीड टू वरी. एक और केस बताता हूँ क्या है. लिखा हुआ है इट कैन बी रोटेटेड. मैं नीचे जाता हूँ. ये जो एरे था ना, जो पिछले वाला भी एग्जांपल किया था, सेम एरे है. व्हाट इफ आई टोल्ड यू इसको मैं एक बार रोटेट कर देता हूँ. रोटेट इन द सेंस अगर मैं इसको यहाँ से खिसकाऊँ या शिफ्ट करूँ, सो कहने से 20 उठा के पीछे आ जाएगा. नेक्स्ट मैंने बोला एक और बार रोटेट कर, तो कहने से 15 उठा के पीछे आ जाएगा. देन 11 भी उठा के पीछे आ जाएगा. मेरी मर्जी है या लीड कोड वाली की मर्जी है. इट कैन रोटेट बाय 1 टाइम, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स, 1000 टाइम्स, मेरे को नहीं पता, कुछ भी हो सकता है. सो व्हाट इफ अगर आपको रोटेटेड मिल चुका हो. सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दिस वन. ये आपको रोटेटेड एरे मिला हुआ है. यू कैन सी 11 15 20 इधर है, 1 4 5 6 8 9 10 इधर है. एंड नाउ इफ दे गिव यू target is equal to 15, you need to tell me कि 15th कौन से index पे, that is 1, so just return 1. Next one more example, target equal to 9 8th index पे, so just return 8. and simple. इसके अंदर भी एक edge case कि target की value if that is 13, I know 13 doesn't exist in this, so just return -1. so this is a simple question कि यहाँ पे rotated आपको हो सकता है but sorted रहेगा. you can see रोटेट हुआ हुआ है बट सॉर्टेड मैनर में ही है बेसिकली है. सो जस्ट मेक श्योर थोड़ा दिमाग लगाओ कि हाउ यू कैन अटेम्प्ट दिस. इसका एक पहले ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन आपको मेरे ख्याल से आ चुका होगा. सो जस्ट मेक श्योर एक बार ब्रूट फोर्स देखो, फिर ऑप्टिमल देखो कि क्या होता है क्या नहीं होता. विल गेट स्टार्ट विद द ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन एंड देखते हैं कि क्या होगा कैसे नहीं. अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब कोड एंड डीबग. ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया हूँ कि अगर आपको डीएसए लाइव सीखना हो तो वी एट कोड एंड डीबग आर ऑल्सो रनिंग लाइव बैचेस. ये लाइव बैचेस के अंदर हम आपको पाइथन कोड से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाएंगे एंड डीएसए के अराउंड अबाउट 400 लीड कोड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. अगर आप सोच रहे हो कि ये लाइव सेशन सिर्फ ऑल्टरनेट डेज या वीकेंड्स पे होने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये सारे लाइव सेशन मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर्स के लिए चलेंगे. ये लाइव सेशन में हम आपको लाइव डाउट सपोर्ट भी देने वाले, डेली असाइनमेंट्स देने वाले एंड हर संडे को आपका इसमें कॉन्टेस्ट होगा. ऑल्सो अगर आपको सेल्फ बेस्ड लर्निंग पसंद है तो हमारे पास एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी है जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे 400 to 450 लीड कोड क्वेश्चंस. लाइव सेशन एंड प्री रिकॉर्डेड कोर्स की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दे दी हुई है, तो जस्ट मेक श्योर टू टैप द लिंक बिलो. तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सट्रीम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन. जो सबसे पहले दिमाग में आएगा, मेरे दिमाग में तो यही आ रहा है यार, मेरे को बस 8 है, ढूंढना है कि 8 कौन से इंडेक्स पे है. सो कहने से एक बार लीनियरली चलते, लीनियर सर्च करते हैं. फॉर एग्जांपल ये फिर ये फिर ये फिर ये ऐसे 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 चेक करता रहूँगा. जैसे ही मेरे को 8 मिल जाए या 8 मिल जाए, मेरे टारगेट के इक्वल मिल जाए, कहने से इसकी जो इंडेक्स है जस्ट रिटर्न दैट. एज सिंपल एज दिस. ये इसे इजी ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन तो क्या ही होगा यार. तो कहने से एक आई नाम का इंडेक्स लेके, ये आई नाम का वेरिएबल लेके इंडेक्स को हम स्टार्ट करते रहेंगे. एंड इसका ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है. आई जस्ट स्टार्ट राइटिंग द कोड ऑल्सो. सो n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ nums. नेक्स्ट फॉर i in range 0 से लेके n. नेक्स्ट आई जस्ट नीड टू चेक इफ nums ऑफ ith इंडेक्स, अगर nums के ith इंडेक्स पे डेट इज अगर इक्वल टू टारगेट, सो आई नो कि मेरे को वो इंडेक्स मिल चुका है या जो भी मेरे को टारगेट के इक्वल चाहिए था मिल गया है.
कौन से इंडेक्स में मिला है? ith इंडेक्स में मिला है, सो जस्ट रिटर्न i, सिंपल। एंड वी ऑल्सो नो कि लेट सपोज ये पूरा फॉर लूप चल जाए, कभी इफ के अंदर गया ही नहीं और कभी इफ के अंदर गया ही नहीं, कभी रिटर्न आई होगा ही नहीं, सो डेट मीन्स कभी मेरे को एलिमेंट मिला ही नहीं टारगेट के इक्वल है ना। अगर वो टारगेट के इक्वल नहीं मिला, सो कहने से एक बार जैसे ही फॉर लूप एंड हो जाता है, सो जस्ट रिटर्न -1, सिंपल। सो दिस वॉज ई सिंपल ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ चुका है। एंड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज लीनियर, हम जा रहे हैं एक एक करके वर्स्ट केस में हो सकता है कि एलिमेंट आपको एकदम आखिरी में मिले, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन वर्स्ट केस इज O of n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O of 1, क्योंकि आई एम जस्ट टेकिंग n एंड i, इसके अलावा और कोई वेरिएबल नहीं ले रहा, सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O of 1। So this was the extreme brute force solution. Obviously interviewer won't be happy, वो बोलेगा सॉर्टेड है यार, तो थोड़ा दिमाग लगाया यार, सॉर्टेड है तो कुछ बाइनरी सर्च वाला करना, या बाइनरी सर्च भी नहीं, लॉग एन में करके दिखाया यार, ON को आप लॉग एन में करके दिखाओ। सो लेट्स सी व्हाट कैन बी द ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर दिस। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यहाँ पे मैंने थोड़ा बड़ा एरे लिए ताकि आपको मैं इजीली समझा सकूं बेसिकली। सो यू कैन सी 1 3 4 5 6 7 ये सब सॉर्टेड है, 16 के बाद जाके 17 18 20 आ रहा है, दैट मीन्स इट इज रोटेटेड, ओके। एंड माई टारगेट इज, लेट्स सपोज इफ आई से टारगेट इज इक्वल टू लेट्स सपोज 4, सो यू जस्ट नीड टू फाइंड कि 4 कौन से इंडेक्स पे है। आई नो दी 4 इज एट 5th इंडेक्स, सो जस्ट यू नीड टू रिटर्न 5, बट ओके ये मेरे को लीनियरली नहीं करना, आई कांट से मेरे को लीनियरली करना है, मेरे को बाइनरी सर्च करके लॉग इन में करना है। सो लेट्स सी कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं। इसका सिंपल एक फंडा है, आइडेंटिफाई द सॉर्टेड पार्ट। ये दो चीज़ याद रखना, आइडेंटिफाई द सॉर्टेड पार्ट कि चेक करो कि कौन सा पार्ट सॉर्टेड है, एंड चेक करो कि क्या वो टारगेट उस सॉर्टेड पार्ट में लाई करता है या नहीं करता। अगर करता है तो उस डायरेक्शन में जाओ, नहीं करता तो अपोजिट डायरेक्शन में जाओ। आप बोलोगे ये क्या मैंने बोला, इसको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। सो इसको मैं नीचे ले आता हूँ। सो लेट्स सपोज ऑब्वियसली कुछ बाइनरी सर्च अगर हम लगाने जाएंगे, सो लो हाई एंड 0 + 13 डिवाइड बाय 2 दैट इज बेसिकली 6, तो 6 वुड बी माई मिड, तो ये मेरा मिड निकला। सो वी नो हमारे पास सिर्फ बाइनरी सर्च में 3 नंबर्स है हमारे पास, अभी एक 17 है, एक 5 है और एक 16 है। सो मैं इधर ऐसे लिख देता हूँ, मेरे पास 17 है, 5 एंड 16। वी ऑल नो, या आपको भी पता है, इनके बीच में नंबर्स होंगे, करेक्ट। कितने नंबर्स होंगे मेरे को भी नहीं पता ना आपको पता, इट कैन बी लाख नंबर्स, करोड़ों नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, कुछ भी हो सकता है। पर इतना अगर आप चीज नोटिस करोगे, पहली बात तो मिड चेक कर लो, मिड 5, क्या मेरा 5 4 के इक्वल है? मिड मेरा 4 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब अभी तक मेरे को एलिमेंट मिला नहीं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सॉर्टेड पार्ट। ये 17 से लेके 5 जा रहा है, तो क्या ये पार्ट सॉर्ट हो पाएगा? नहीं। आई एम गारंटी या आई एम प्रिटी श्योर कि 17 है, ऑब्वियसली अगर ये पार्ट सॉर्ट होता, ऐसे करते 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 एलिमेंट्स बढ़ते 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 यहाँ पे जो भी नंबर होता है, कुछ भी होता है, ये 17 के ऊपर होता। अगर 17 के ऊपर होता तभी तो मैं कह सकता हूँ ये सॉर्टेड है, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे 5 है, तो फॉर श्योर इट मीन्स कि इनके बीच में कहीं ना कहीं कुछ ब्रेक हुआ है, या फिर कुछ गलत एलिमेंट है, या फिर पूरा रोटेट हुआ है। एंड यू कैन सी 18 20, फिर देखो डायरेक्ट एक हो गया। सो आई एम प्रीटी टाइम श्योर कि 17 से अगर मैं 5 जा रहा हूं तो ये पार्ट सॉर्टेड नहीं है, और अगर ये पार्ट सॉर्टेड नहीं है तो फॉर श्योर अपोजिट पार्ट सॉर्टेड होगा। एंड चेक करना कर लो, ये 5 है, करते 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 16 तक जा रहा है, दैट मीन्स कि अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो असेंडिंग ऑर्डर या सॉर्टेड पार्ट में ही है। तो आपको पता चल गया कि कौन सा है, आइडेंटिफाई द सॉर्टेड पार्ट। तो सॉर्टेड पार्ट ये है। अब अगर ये सॉर्टेड पार्ट है बस चेक कर लो ना कि क्या टारगेट इसके अंदर हो सकता है। टारगेट की वैल्यू क्या है 4, तो क्या 4 इसके अंदर हो सकता है या ये 5 से स्टार्ट हो रहा है 16 तक जा रहा है, तो 4 इसके अंदर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा यार, 4 कहाँ से होगा? और अगर 4 इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता तो सिंपल क्वेश्चन, क्या ये मेरे सर्च स्पेस कुछ काम का है? ये सर्च स्पेस कुछ काम का नहीं है, तो इस सर्च स्पेस को एलिमिनेट कर दो। एंड इफ आई एलिमिनेट दिस, कहने से हाई की वैल्यू मिड -1 कर दो, एंड इफ आई डू हाई इज इक्वल टू मिड -1, एंड फिर जाके वापस इफ आई अप्लाई द सेम थिंग, स्टार्ट करते हैं 0 5 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2, तो 2 मेरा मिड निकला। वंस अगेन 3 नंबर है, 17 20 4, मैं लिख देता हूँ 17 20 4। सबसे पहले चेक कर लो 20 क्या मेरे वो 4 के टारगेट के इक्वल है? नहीं है। नेक्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई द सॉर्टेड पार्ट। ये 17 से लेके 20 तक जा रहा है, तो फॉर श्योर इनके बीच में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, लाख हो करोड़ हो, मेरे को नहीं पता, बट इतना ही मेरे को फॉर श्योर है कि ये सॉर्टेड पार्ट है।
क्योंकि 17 से लेके 20 तक जा रहा है, तो इसका मतलब बीच में कोई वो रोटेट नहीं हुआ, इसे तो सॉर्टेड हो रहा है। अगर ये सॉर्टेड है, चेक करो 4, क्या 17 से लेके 20 के अंदर मेरा 4 लाई कर सकता है? नहीं यार, पॉसिबल ही नहीं कि लाई करे। और अगर नहीं है पॉसिबल, तो इसका मतलब फॉर श्योर जो मेरा 4 है कहीं ना कहीं इधर लाई करे। और अगर कहीं ना कहीं इधर लाई करेगा तो इसको मेरे को एलिमिनेट करना है। डैट मीन्स ये पार्ट मेरे को एलिमिनेट करना है। इस पार्ट को एलिमिनेट करने के लिए कहना इसे लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1। मिड आपका निकला 3। कीप ऑन अप्लाइंग दिस, सेम टू सेम चीज रिपीट करते हैं। 1 है, 3 है, 4 है, आपके पास सिर्फ 3 नंबर्स है, 1 3 4। जस्ट आइडेंटिफाई सॉर्टेड पार्ट क्या है। आई नो इसके अंदर दोनों ये सॉर्टेड है पूरा, बट स्टिल आइडेंटिफाई करो 1 से लेके 3। अब यार 1 से लेके 3 तक जा रहा है, मतलब ये सॉर्टेड पार्ट है। सेम चीज रिपीट करो, चेक करो। अगर ये सॉर्टेड है तो क्या 4 इसके अंदर पॉसिबल होगा? नहीं यार, 4 इसके अंदर पॉसिबल ही नहीं हो। और अगर नहीं होगा तो क्या करो, जस्ट एलिमिनेट दिस सर्च। एंड इफ एलिमिनेट दिस तो कहने से लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1। लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1 किया, मिड भी आपका क्या निकला, ये निकला। चेक करो मिड क्या निकला, 4। तो क्या 4 4 के इक्वल है? हाँ है। दैट मीन्स दैट इज एट 5th इंडेक्स, एज सिंपल एज दिस। एंड फॉर एग्जाम्पल, अगर टारगेट कुछ ऐसा होता कि एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, अगर नहीं एग्जिस्ट करेगा तो एक ना एक टाइम तो मेरे को पता है हाई और लो ओवरलैप हो जाएंगे। एंड इफ हाई एंड लो गेट्स ओवरलैप, रिटर्न -1 कि मेरे को एलिमेंट मिला ही नहीं है। सो आई होप यू गॉट द इंट्यूशन बिहाइंड दिस कि पहले सॉर्टेड पार्ट चेक करो। ऑब्वियसली अगर कोई पार्ट सॉर्टेड है फिर चेक करो क्या ये 4 उसके अंदर लाई करेगा। यार नहीं करेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाओ। तो दिस वॉज अ सिंपल इंट्यूशन कि क्या इसके पीछे मैं कोड लिख सकता हूँ। आई होप आपको समझ में आ चुका है। सो लेट्स स्टार्ट बाय राइटिंग द कोड फॉर दिस। लाइक बहुत ही सिंपल सा कोड है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट बाय राइटिंग द कोड फॉर दिस। सिंपल सा कोड है। n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ नम्स। ऑब्वियसली लो एंड हाई would be 0, n minus 1. So my low is here, high is here. एक while loop, while जब तक low less than equal to high है। नेक्स्ट स्टेप, मिड निकाल लेते हैं। मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। मैं एल और एच लिख रहा हूँ ताकि मेरे पास जगह बच जाए। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं कि इफ नम्स ऑफ मिड, इफ डेट इज इक्वल टू टारगेट। सो फॉर एग्जाम्पल जो भी आपका मिड निकला 5 निकला, अगर वो 5 मेरा 4 के इक्वल हो जाता, अगर जो भी होता, तो आई एम प्रीटी डैम श्योर मेरा मिड ही क्या है, आंसर है। सो जस्ट रिटर्न मिड। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो पहला स्टेप आइडेंटिफाई द सॉर्टेड पार्ट। करते हैं सॉर्टेड पार्ट चेक। आप कोई भी डायरेक्शन से स्टार्ट करते हो, आप पहले इनको चेक करना है, इनको कर लो, या इनको करना है, इनको कर लो, आपकी इच्छा है। सब मैं इस एग्जाम्पल के बेसिस पे लिख रहा हूं। अगर नम्स ऑफ मिड 5, अगर ये लेस देन या इक्वल टू है नंबर ऑफ नम्स ऑफ हाई से, तो क्या 5 लेस देन इक्वल टू 16 है? हाँ यार, 5 16 से कम है, तो डेट मीन्स ये जितने भी नंबर्स होंगे ये सब असेंडिंग ऑर्डर या सॉर्टेड पार्ट में होंगे। तो कैन आई जस्ट से इफ नम्स ऑफ मिड इज लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ हाई, तो डेट मीन्स ये पार्ट सॉर्टेड है। अगर ये पार्ट सॉर्टेड है तो इफ में जाएगा। फिर चेक कर लेंगे क्या 4 इनके बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो कैन आई से इफ नम्स ऑफ मिड से लेके, अगर मेरा टारगेट नम्स ऑफ मिड के ऊपर या ग्रेटर इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ हाई के। सो यू कैन सी क्या ऐसा कंडीशन है, नम्स ऑफ मिड है 5, क्या ये लेस देन इक्वल टू टारगेट 4 लेस देन इक्वल टू 16 है? भाई 4 5 और 16 के बीच में नहीं आता। अगर नहीं आता तो हम एल्स पार्ट में बोल देते हैं। अगर नहीं आता, जो कि इस केस में नहीं आ रहा, यू कैन सी 4 इनके बीच में नहीं आ रहा, तो ये एल्स पार्ट में जाए। तो एल्स पार्ट में क्या है, बेसिकली हमें ये एलिमिनेट करना है। तो ये एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, हाई इज इक्वल टू मिड -1। हाई इज इक्वल टू मिड -1। नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी वैल्यू होती 11, तो क्या ये 5 से लेके 16 के बीच में आ रहा है? हाँ भाई, 11 के बीच में आ रहा है। सो मतलब इसी के अंदर मेरा कहीं ना कहीं 11 होगा, और अगर होगा तो ये पार्ट एलिमिनेट करना है। दैट इज लो इज इक्वल टू मिड +1। तो दिस वॉज द सिंपल सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया है। आधा हुआ है अभी, टेंशन ना लो। सो कहने से नम्स ऑफ मिड अगर नम्स ऑफ हाई के बीच में है तो क्या 5 16 के बीच में, मतलब ये पार्ट सॉर्टेड है।
अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाए तो डेट मीन्स ये पार्ट सॉर्टेड है, करेक्ट? यही मतलब हुआ ना। तो कहने से एल्स पार्ट में चलते हैं। दैट मीन्स मेरा ये पार्ट कुछ सॉर्ट होगा। अब अगर ये पार्ट सॉर्ट होगा, इमेजिन करना अगर ये पार्ट सॉर्ट होगा, मेरे को जस्ट चेक करना है क्या मेरा 4 इनके बीच में लाई करेगा या नहीं करेगा। सो अगर ये पार्ट सॉर्ट होगा, सो कहने से इफ नम्स ऑफ लो के बीच में टारगेट है लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ मेड, तो अगर ये पार्ट सॉर्ट होता, फॉर एग्जांपल अगर ये 17 है तो फॉर श्योर यहाँ पे कुछ 25 या 30 कुछ होता। तो 17 से 25 है, आई जस्ट नीड टू चेक क्या मेरा टारगेट 17 से 25 के बीच में है। अगर होता तो इसका मतलब ये पार्ट मेरे को एलिमिनेट करना है। सो अगर ये पार्ट एलिमिनेट करना है तो डेट इज बेसिकली हाई इज इक्वल टू मिड -1। वन एल्स पार्ट, अगर वो टारगेट इसी के अंदर लाए नहीं करता तो इसका मतलब इसको एलिमिनेट करना है, तो डेट इज बेसिकली लो इज इक्वल टू मिड +1। एज सिंपल एज दिस। सो बेसिकली आई जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई कौन सा पार्ट सॉर्टेड है, वो आप ये करते हो। फिर आपको चेक करना है कि टारगेट उसके बीच में लाई कर रहा है नहीं कर रहा। सो ये अगर आप अप्लाई करोगे, यस यू विल गेट योर आउटपुट। एंड बाय चांस अगर लो एंड हाई ओवरलैप हो जाते हैं, कभी मेरा रिटर्न हुआ ही नहीं, कभी मेरा मिड आया ही नहीं, कभी मेरे को आंसर मिला ही नहीं, सो वाइल लूप के बाहर रिटर्न -1। आई नो मेरे पास यहाँ पे जगह कम है तो मैं पूरा लिख नहीं पा रहा, पर या यू गॉट द आइडिया कि क्या करना है क्या नहीं। सो दिस वॉज द सिंपल सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया। एंड इफ आई टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आर वी रिमूविंग पूरा आधा पूरा रिमूव कर रहे हैं सर्च स्पेस, फेस में पूरा आधा रिमूव कर रहे हैं सर्च स्पेस, तो क्या ये बाइनरी सर्च है? हाँ है। तो कहने से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ n। तो log n में मैंने इसको करके दिया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ 1। मैंने बंच ऑफ वेरिएबल्स लिए, n लो हाई एंड मिड लिया हुआ है। इसकी लेंथ कितनी भी हो जाए, 5 करोड़ या कुछ भी लाखों में हो जाए, 4 वेरिएबल से काम हो रहा है, दैट इज कांस्टेंट, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ 1। सो ये था एक मेरा प्रॉपर प्योर सॉल्यूशन कि व्हाट आई नीड टू डू एंड व्हाट नॉट। सो आई होप यू गॉट टू नो कि क्या इसके पीछे इंट्यूशन है। प्लीज़ लेट मी नो कि इफ़ यू आर क्लियर विद दिस, क्योंकि अगर आप क्लियर हो तभी मेरे को समझ में आएगा कि हाँ मैं ठीक से समझा पा रहा हूँ। एंड इट विल ऑल्सो मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियो सच एज दिस। सिर्फ डीएसए के रिलेटेड नहीं, आगे जाके गिटहब या बहुत सारी चीज़ें मैं बनाऊंगा। सो येस, आई होप क्लियर विद दिस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पे इसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन करेंगे, दैट इज बेसिकली सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे पार्ट 2। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। वी कैन सी व्हाट्स द सॉल्यूशन फॉर सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे पार्ट 2।